हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कहानीबाज और हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलती हैं भूतों की डरावनी और बिल्कुल सच्ची आंखों देखी कहानियां। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही डरावनी कहानी जो आपको अंदर तक पसीने दिलाने के लिए काफी होगी। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए और भी डरावनी और सच्ची कहानी लेकर आ सके। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रात के 8 बज रहे थे। जनवरी का महीना था, जिसके कारण ज्यादातर लोग अपने घर में रजाई ओढ़े हुए थे। मीनू भी अपने घर में बैठे हुए टीवी देख रही थी। मीनू की उम्र 26 साल के आसपास थी। अभी मीनू आराम से टीवी पर सास बहू का नाटक देख रही थी। अचानक उसके फोन की रिंग बज उठी। फोन की रिंग बजते ही मीनू ने बुरा सा मुंह बनाया, जैसे मानो किसी ने उसको जबरदस्ती करेले का जूस पिला दिया हो। उसने देखा फोन उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा का आ रहा था। फिर मीनू ने जल्दी से फोन को रिसीव किया। मीनू मीनू यार, जितना जल्दी हो सके मेरे घर आ जा। मेरे मम्मी पापा किसी शादी में गए हुए हैं और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में कोई है। यार, तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ वाली बात करती है। आज के जमाने में कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ठीक है? पूजा की दहशत में डूबी हुई आवाज आई। मीनू, मां कसम, मुझे पूरे घर में पायल की आवाज आ रही है, जैसे मानो हमारे घर में कोई लड़की पायल पहनकर घूम रही हो। तभी दूसरी तरफ से पूजा की जोरदार चीख सुनाई दी और फोन कट गया। मीनू ने जल्दी से पूजा को दोबारा फोन मिलाया, पर पूजा का फोन बंद जा रहा था। मीनू की हालत बहुत खराब हो गई थी। सारा बदन पसीना पसीना हो गया था। अब मीनू को पूजा की बहुत चिंता हो रही थी। उसने जल्दी से टीवी बंद किया और अपनी कार की चाबी ली। अभी दरवाजे के पास ही पहुंची थी, तभी पीछे से आवाज आई। बेटा मीनू, इतनी ठंड में इस समय कहां जा रही हो? मम्मी, अभी पूजा का फोन आया था। उसे अपने घर में डर लग रहा है, इसलिए कह रही थी तू आजा थोड़ी देर के लिए, जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आ जाते। फिर उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, जल्दी घर आ जाना। फिर मीनू जल्दी से अपनी कार में बैठी और कार को उड़ाती हुई ले गई। इस समय मीनू को यह डर सता रहा था कि पूजा को कुछ हो न जाए। मीनू ने पूजा के घर के आगे अपनी कार रोकी और जल्दी से भागते हुए दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाजा खुलता चला गया। मीनू की सांस काफी तेज चल रही थी। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कांपते कदमों से मीनू ने गैलरी पार की। पूजा, पूजा, तुम कहाँ हो? पूजा, देखो मैं आ गई। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छाया था जैसे कब्रिस्तान में होता है। मीनू डरते डरते पूजा के कमरे की तरफ बढ़ी। मीनू ने जैसे ही पूजा के रूम में पैर रखा, फिर जैसे ही उसने रूम के अंदर देखा तो हल्की हल्की लाइट में उसे चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया और चेयर चर चर की आवाज कर रही थी, जो वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। मीनू आहिस्ता आहिस्ता चेयर की तरफ बढ़ी। अभी वो मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर ही पहुंची थी। तभी किसी ने मीनू का दायां पैर पकड़ लिया। मीनू ने महसूस किया पकड़ने वाले का हाथ बर्फ की तरह ठंडा है। मीनू को पैर पर कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। मीनू अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। आंखों में मौत का ख्वाब उसको साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज गले में कहीं अटक सी गई थी। मीनू ने हिम्मत करके अपना पैर छुड़वाया। जब पीछे मुड़कर नीचे देखा तो कोई भी नहीं था। अपने पीछे किसी को ना पाकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसों में सांस आ गई हो। फिर मीनू सीधी हुई तो देखती है कि चेयर बिल्कुल खाली थी। अभी थोड़ी देर पहले इस पर कोई था, पर अब कोई नहीं है। मीनू को बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा, एक बार पूजा मिल जाए तो मैं इस मनहूस घर से निकल जाऊंगी। मीनू जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। उसने चारों तरफ देखा, पूरा ड्राइंग रूम खाली पड़ा था। अब इसी सोच के साथ मीनू ने ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी होकर
पूजा को आवाज लगाई। आवाज पूरे घर में गूंज उठी क्योंकि सारा घर खाली था। फिर अगले ही पल अचानक मेन डोर की बेल बज उठी। मीनू ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और मेन डोर की तरफ बढ़ती बढ़ती डरते डरते मीनू डोर के पास पहुंची और डोर ओपन किया। तभी मीनू को ड्राइंग रूम से किसी लड़की के गुर्राने की आवाज आई। मीनू ने फोन की टॉर्च ड्राइंग रूम की तरफ कर दी। सामने ड्राइंग रूम के बीच एक लड़की खड़ी थी जो ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहने हुए थी। मीनू ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एकदम से उस लड़की ने मीनू की तरफ दौड़ लगा दी। मीनू जोर से चीखी और डर के मारे उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अगले ही पल किसी ने मेन डोर का दरवाजा ओपन किया और उसमें से एक लड़का अंदर आया। उसने देखा मीनू दरवाजे के सहारे खड़ी है। उस लड़के ने मीनू को आवाज दी, मीनू तुम क्यों चीखी? मीनू ने उस लड़की की आवाज सुनी तो उसकी जान में जान आई। देव तुम कब आई? मैं तो अभी आया था। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। देव यहाँ ड्राइंग रूम के बीच एक लड़की खड़ी थी। दोनों हाथ खून में सने थे उसके। वह लड़की मेरी तरफ भागकर आ रही थी। तभी डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। देव सारी बातें समझते हुए बोला, मीनू क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आज के जमाने में कोई भूत प्रेत नहीं होता, मेरी बात का यकीन करो। मीनू बोली, देव कैसे करूं यकीन? मैं भी नहीं मानती थी कि भूत प्रेत जैसे कुछ नहीं होता है, पर आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर देव बोला, पर मीनू तुम यहाँ पूजा के घर क्या कर रही हो? मीनू ने देव को फोन पर हुई पूजा के साथ सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर एक बार तो देव भी परेशान हो गया। उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जितना देव मीनू को जानता है उस हिसाब से तो मीनू भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी। देव कुछ सोचते हुए बोला, मीनू तुमने पूजा का फोन दोबारा ट्राई किया यहाँ घर पे आने के बाद? तो मीनू बोली, नहीं, मैंने बस अपने घर पे किया था और तब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो देव ने जल्दी से अपना फोन निकाला और पूजा के मम्मी पापा को फोन किया और यहाँ की सारी घटना बता दी। उसके बाद पूजा के मम्मी पापा शादी का प्रोग्राम बीच में ही छोड़कर अपने घर आने लगे। देव और मीनू दोनों ने मिलकर पूजा का पूरा घर छान मारा, पर वहां किसी का कोई नामो निशान ना मिला। पूजा को पूरे घर में ढूंढ लेने के बाद मीनू भी सोच में पड़ गई, क्योंकि जब वह पूरे घर में नहीं मिली तो फिर वह कहाँ गई? उसने कहा, हमें शायद पुलिस को फोन करना चाहिए। देव बोला, नहीं अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम पुलिस से क्या कहेंगे, कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर मीनू बोली, पर हमें कुछ तो करना ही होगा, क्या करें? तो देव ने जवाब दिया, जहां तक मुझे पता है यहाँ एक बेसमेंट भी है, क्यों ना एक बार बेसमेंट में देखें। अगले पल दोनों बेसमेंट के बाहर खड़े थे। एक बार देव ने सोचा कि क्यों ना पूजा के नंबर पर दोबारा फोन किया जाए। तो देव ने पूजा को फोन मिला दिया। फोन की बेल बजने लगी। पूरा बेसमेंट शमशान की तरह खाली था और सन्नाटा फैला हुआ था, जिस कारण पूजा के फोन की रिंगटोन पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। रिंगटोन की आवाज नीचे बेसमेंट में से आ रही थी। अगले ही पल रिंगटोन बजनी बंद हो गई। देव ने मीनू की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि नीचे चलने के लिए तैयार हो। मीनू के आगे कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसने नीचे जाने का फैसला किया। अगले ही पल दोनों बेसमेंट में दाखिल हो गए। बेसमेंट काफी गंदा हो रखा था। सारा सामान यूं ही बिखरा पड़ा था। बेसमेंट में काफी अंधेरा हो रहा था, जैसे बेसमेंट में एक जमाने से कोई आया ही ना हो। देव और मीनू ने अपना फोन की टॉर्च ऑन की और वो वहां देखने लगे। तभी देव और मीनू को किसी के हंसने की आवाज आई। दोनों ने उस तरफ देखा। दीवार से कोई लड़की नीचे उतर रही थी, अपने उल्टे पैर करके। अंधेरा काफी होने के कारण देव और मीनू को वह साफ नहीं दिखाई दे रही थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और हाथों से लगातार खून निकल रहा था। चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मीनू ने जल्दी से देव की बाजू पकड़ ली। देव, यह वही लड़की है जिसे मैंने ऊपर ड्राइंग रूम में देखा था और जो मेरे पीछे भागी थी। मीनू का सारा जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था।
एक बार फिर आंखों में मौत का ख्वाब छा गया था। देव की हालत भी खराब हो रही थी। वह जानता था अगर इस समय खुद को ना संभाला तो कुछ भी हो सकता है। देव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे देव और मीनू की तरफ बढ़ती जा रही थी, जैसे मानो पैरों में मेहंदी लगी हो। और उस लड़की के हाथ से अब भी लगातार खून निकल रहा था। जैसे जैसे लड़की दोनों के करीब आ रही थी वैसे वैसे दोनों को अपनी सांसें रुकती सी महसूस हो रही थी। देव ने फिर हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? तो उस लड़की ने जवाब दिया, ये मेरा घर है, तुम सब मेरे घर से निकल जाओ। यह घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अगर 1 मिनट में तुम मेरे घर से नहीं गए तो अपनी मौत के तुम खुद जिम्मेदार होंगे। देव बोला, हम इस घर से नहीं जाएंगे। तो उस लड़की ने इस तरह से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए जैसे वो कुछ जादू कर रही हो। अगले ही पल एक लड़की की कुर्सी उड़ते हुए देव और मीनू के सर पर जा लगी। दोनों नीचे फर्श पर जा गिरे। दोनों ने जैसे ही अपना फोन उठाया अगले ही पल एक तेज धार वाला चाकू उड़ता हुआ सीधा देव के फोन वाले हाथ में लगा। चाकू देव के हाथ के आर पार हो गया। देव अपना हाथ पकड़कर तड़पने लगा। उसके हाथ से खून निकल रहा था। देव ने तड़पते हुए कहा, मीनू जल्दी से फोन की टॉर्च बंद करो। मीनू ने जल्दी से फोन की टॉर्च बंद की और वो देव का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ भागी। देव हाथ में चाकू लगने के बावजूद भी लगातार भागे जा रहा था, क्योंकि उसे पता था बेसमेंट में एक पल भी और रुकना अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है। देव और मीनू को अपने पीछे सामान फेंकने की आवाजें आ रही थी। दोनों में से एक ने भी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। ऊपर आते ही दोनों को अपनी उठती हुई सांसों को काबू करने में 2 मिनट का समय लगा। अगले ही पल पूजा के घर के बाहर एक कार आकर रुकी। शायद उसके मम्मी पापा आ गए थे और जैसे उन्होंने बाहर जाकर देखा तो उस गाड़ी में उसके मम्मी पापा ही थे। देव और मीनू भागते हुए कार के पास पहुंचे। प्रदीप और सीमा ने जब देखा कि देव के हाथ में एक चाकू आर पार हो रहा है तो देव ने जवाब दिया, अंकल और आंटी मैं आपको सब बता दूंगा, पर आप पहले मेरी बात सुने। यह घर आपने कब लिया था? प्रदीप और सीमा दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हो कि इन दोनों को सच बताया जाए या नहीं। तभी देव दोबारा बोला, अंकल और आंटी आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर आप इसके पीछे कोई ना कोई राज छिपा रहे हो। तो प्रदीप ने कहा, बेटा बात यह है कि यह घर हमें बहुत कम दामों में मिला था। यह बात तो उस समय हमें भी समझ नहीं आई थी कि डीलर हमें इतना बड़ा घर इतना सस्ता क्यों दे रहा है। फिर तेरे अंकल ने डीलर से पूछा तो उसने बताया यहाँ का कोई भी व्यक्ति इस घर को खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि एक लड़की ने अपने परिवार के सभी लोगों को जान से मार डाला था, सबका गला काट दिया था। कहते हैं उस लड़की पर किसी भूत प्रेत का साया था। उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ कोई नहीं जानता और उस लड़की का भूत इसी घर में रहता है। तो बेटा तुम तो जानते हो भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब बनी बनाई बातें हैं और ये आदमी का वहम होता है। उसके बाद से हम यहाँ रह रहे हैं। हमें यहाँ रहते रहते करीब 1 साल हो गया है। तभी देव बोला, पर अंकल आज उस लड़की को हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। देव बेटा इस विषय में बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ पूजा कहाँ है? देव बोला, अंकल जी हमने सारा घर छान मारा पर हमें पूजा का कोई नामो निशान नहीं मिला। प्रदीप और सीमा दोनों इस समय बहुत परेशान नजर आ रहे थे। देव बेटा तुम्हारी बात ठीक है, पर हम माँ बाप कैसे अपनी इकलौती लड़की को मौत के मुंह में छोड़ दे? अभी तुम ही कह रहे थे कि हमारे घर में एक लड़की है और यह साबित हो गया कि यह उसी लड़की की आत्मा है जिसने अपने पूरे परिवार को जान से मार डाला था। देव बेटा अगर यह वही घर है तो फिर मेरी पूजा को वह नहीं छोड़ेगी। मेरी बेटी को बचाना होगा। प्रदीप और सीमा दोनों अपने घर के अंदर घुस गए। दोनों जोर जोर से अपनी बेटी पूजा को आवाज देने लगे, पूजा पूजा मेरी बेटी कहाँ हो? देव और मीनू बाहर ही खड़े थे। देव ने अपने हाथ से चाकू निकाल लिया था
और अपने हाथ पर रुमाल बांध लिया। मीनू बोली, देव हमें भी अंकल आंटी जी के साथ रहना चाहिए, कहीं वो आत्मा अंकल आंटी जी पर हमला न कर दे। देव ने सहमति से सर हिलाया। उसके बाद दोनों घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने पूजा के मम्मी पापा की आवाज सुनाई दी। पूजा, बेटा उठो, तुझे क्या हो गया है? देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे पास है। देव और मीनू भागकर पूजा के रूम में गए तो देखा पूजा अलमारी के बाहर नीचे फर्श पर पड़ी थी। पूजा के मम्मी पापा दोनों उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। देव और मीनू को यह देखकर थोड़ी राहत मिली। दोनों जल्दी से भागकर पूजा के पास गए। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है जो पूजा हमें सही सलामत मिल गई। अभी देव कुछ और कहना ही चाहता था कि छत पर लगा पंखा फर्श पर गिर गया और वे चारों एक साथ इधर उधर भागे अपनी जान बचाने के लिए। फिर देव बोला, हमें जल्दी से पूजा को घर से बाहर निकालना होगा, वरना यह आत्मा हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। प्रदीप कुमार ने जल्दी से पूजा के बेहोश शरीर को अपनी गोद में उठा लिया और ड्राइंग रूम की तरफ चल दिए। बाकी तीनों भी प्रदीप के पीछे पीछे चल दिए। अभी प्रदीप कुमार ड्राइंग रूम में दाखिल ही हुए थे कि पूरे ड्राइंग रूम में अंधेरा हो गया। प्रदीप कुमार अपनी जगह पर ही खड़े हो गए। पीछे से आ रहे देव और मीनू ने अपने फोन की टॉर्च ऑन करने की सोची तो अगले ही पल उन्हें कुछ देर पहले वाला बेसमेंट वाला सीन याद आ गया। पर सीमा देवी ने अपना फोन निकाला और अपने पति की तरफ बढ़ गई। जैसे ही देव ने देखा कि पूजा की मम्मी टॉर्च ऑन करके ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रही है, वह जल्दी से पूजा की मम्मी की तरफ भागा। सीमा और प्रदीप के बीच 10 कदम का फासला रह गया था। तभी तीनों को मीनू की दर्दनाक चीख सुनाई दी। देव जल्दी से मीनू की तरफ भागा। मीनू नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। देव ने फोन की टॉर्च ऑन की और मीनू को देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मीनू के ठीक कमर के बीचों बीच एक चाकू घुसा हुआ था। देव को समझने में देर ना लगी कि इस बार आत्मा किसी को भी नहीं छोड़ेगी। देव ने मीनू को उठाया और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। पूजा के मम्मी पापा ड्राइंग रूम पार करके गैलरी में अभी पहुंचे ही थे कि सारी गैलरी में आग लग गई। प्रदीप ने पूजा को उठाया और गैलरी पार कर ली। उसके बाद सीमा भी पूजा के पास आ गई। दोनों माँ बेटी दरवाजे के पास थी। तभी प्रदीप कुमार बोले, पूजा की मम्मी तुम पूजा का यहाँ ध्यान रखो, मैं देव की मदद करता हूँ मीनू को लाने में। और प्रदीप कुमार जल्दी से मीनू के पास पहुंचे और देव की मदद करने लगे ताकि जल्दी से इस मनुष्य घर से बाहर निकल सके। अभी तीनों ड्राइंग रूम पार करने वाले ही थे, सारे ड्राइंग रूम में खून खून बिखर गया, जबकि गैलरी की आग जलनी बंद हो गई थी। सारे ड्राइंग रूम में भयानक आवाजें गूंज रही थी जो वातावरण को और भी खौफनाक बना रही थी। अगले ही पल तीनों के चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो, क्योंकि वो लड़की उनको वहीं खड़ी दिखाई दी और उनके ऊपर झपटने को आई। उसके तुरंत बाद तीनों गेट की तरफ भागे और गेट पर पहुंच गए। प्रदीप कुमार ने देखा कि सीमा और पूजा दरवाजे पर नहीं थे। प्रदीप ने सोचा शायद दोनों माँ बेटी घर से बाहर निकल गई होंगी। फिर तीनों जल्दी से बाहर आ गए। बाहर आते ही तीनों की सांसों में सांसें आ गई। तीनों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दूसरा जीवन मिला हो। पर फिर तुरंत प्रदीप ने पूरे रोड पर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक न कोई चीड़ न चीड़ का बच्चा दिखाई दे रहा था। प्रदीप जल्दी से घर के अंदर गए। ड्राइंग रूम के अंदर सीमा बेहोश पड़ी थी और पूजा दरवाजे के पास बेहोश पड़ी थी। उसने जल्दी से पूजा को घर से बाहर निकाला और दोबारा घर के अंदर घुस गया। ड्राइंग रूम के अंदर जाने के बाद उसने सोफे से सीमा को उठाया और जल्दी से दरवाजे पर पहुंच गया। देव और मीनू दरवाजे के बाहर खड़े थे। मीनू बोली, अंकल जी जल्दी से बाहर आ जाइए। प्रदीप ने जैसे ही दरवाजा खोलना चाहा पर दरवाजा नहीं खुला। प्रदीप दरवाजे को पीटने लगा। मीनू और देव भी बाहर से दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मीनू बोली, अभी तक दरवाजा ठीक था, एकदम से अचानक कैसे जाम हो गया जो खुल नहीं पा रहा है। तभी गैलरी में
एक लड़की की आवाज गूंजी, यह मेरा घर है और जो भी मेरे घर आएगा वह सीधा ऊपर जाएगा। अगले ही पल सारे घर में आग लग गई। घर होलिका की तरह जलने लगा और कुछ दिन बाद पूजा ने अपना बचा कुचा सामान उस घर से शिफ्ट कर लिया और वह घर जिसमें उसकी मम्मी पापा की दर्दनाक मौत हुई थी उसे हमेशा के लिए खाली छोड़ दिया। पूजा का बहुत बुरा हाल हो गया था। अब पूजा एक फ्लैट में अकेली रहती थी। पूजा के पापा का खुद का बिजनेस था जिसे अब पूजा खुद देख रही थी। पूजा के मम्मी पापा के डेथ के बाद पूजा लगभग 10 दिन तक मीनू के घर ही थी। कुछ रिश्तेदार थे, सब आए और चले गए। पूजा के साथ मीनू और उसका परिवार था जो पूजा के इस समय में उसके साथ था। देव ने भी काफी हद तक पूजा को संभालने में मदद की थी। पूजा की मम्मी पापा की डेथ के अगले दिन ही पुलिस आई थी। देव ने सब कुछ बता दिया था। पुलिस ने देव का बयान दर्ज करके फाइल बंद कर दी थी। देव और मीनू पूजा से मिलने अक्सर उसके फ्लैट पर जाते थे ताकि वह अपने मम्मी पापा के दुख से बाहर निकल सके। 10 मार्च को पूजा का जन्मदिन था। वह जन्मदिन बिल्कुल नहीं मनाना चाहती थी क्योंकि उसके मम्मी पापा को गुजरे अभी 1 महीना ही हुआ था। पर मीनू के मम्मी पापा ने पूजा को जन्मदिन मनाने की बात कही जिसे पूजा टाल ना सकी। सब लोग इसलिए पूजा का जन्मदिन भी मनाना चाहते थे क्योंकि पूजा को उसके मम्मी पापा की कमी महसूस ना हो। पूजा को कहीं ऐसा ना लगे कि वह उस दुनिया में अब अकेली है। फिर उन्होंने उसका जन्मदिन मनाने का प्लान बनाया और रात के 8 बजे वो पूजा के लिए केक लेकर आए और उन्होंने पूजा से केक कट कराया और बारी बारी सबको थोड़ा थोड़ा केक खिलाया। केक काटते समय पूजा की आंखों में आंसू आ गए। शायद उसे मम्मी पापा की याद आ गई थी। 10 बजे तक सबने खूब नाच गाना किया। फिर 10:30 बजे सब लोग अपने घर चले गए केवल मीनू को छोड़कर, ताकि वह पूजा के साथ मिलकर उसके घर में उसके काम में उसका हाथ बटा सके। उसके बाद पूजा सिंक में बर्तन धो रही थी। मीनू बर्तन को कपड़े से साफ कर रही थी। पूजा खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे मीनू जैसी दोस्त मिली थी जो उसके बुरे समय में भी उसके साथ खड़ी थी। पूजा के चेहरे पर आज कई दिनों बाद खुशी थी। इतने सारे लोग उसके लिए आए थे। फिर वो मीनू से बोली, मीनू यार, तुम और तुम्हारा परिवार कितना अच्छा है जो मुझ जैसी लड़की को भी अपनी लड़की की तरह प्यार करते हैं। सच बोलूं तो मैं सोच रही थी कि मम्मी पापा के बाद जिंदगी कैसे कटेगी, पर अब मुझे किसी बात का गम नहीं है। मीनू बोली, मेरी बहन, हम सब तेरे साथ हैं। इसी को तो दोस्ती कहते हैं। पूजा बात करते करते बर्तन धो रही थी। अचानक उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मीनू ने उसे पकड़कर हिला दिया। पूजा, पूजा, क्या हो गया? तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? पूजा ने अपने हाथ ऊपर किए जिसे देखकर मीनू की भी चीख निकल गई क्योंकि पूजा के दोनों हाथों से खून निकल रहा था और वो पूरी तरह से खून में सने हुए थे। शायद उसे किसी नुकीली चीज से बर्तन साफ करते वक्त चोट लग गई थी। अगले ही पल फ्लैट की लाइट चली गई। दोनों पहले ही डरी हुई थी और अब कुछ ज्यादा ही डर रही थी। तभी फ्लैट का दरवाजा खुला और एक साया अंदर आया। एक डरावनी आवाज उसके मुंह से निकल आई, आई एम बैक। फिर वो एकदम से दोनों बोली, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। पर वो साया धीरे धीरे दोनों की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में 2 चाकू थे। पूजा और मीनू का दिमाग जैसे जाम हो गया था। दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। अगले ही पल वो साया उनके बिल्कुल करीब आ गया और उसने दोनों चाकू पूजा और मीनू के पेट पर घोंप दिए। दोनों के मुंह से खून की नदी बहने लगी और दोनों के पेट से खून का फुहारा फूट पड़ा और दोनों चीखती हुई वहीं गिर गई। अगले ही पल फ्लैट की लाइट आ गई और फ्लैट जगमगा गया और पूरा फर्श खून से लाल हो गया। उसके कुछ देर बाद वहां देव आया और देव उन दोनों की डेड बॉडी देखकर बिल्कुल घबरा गया और उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वो वहीं जमा का जमा रह गया।
क्योंकि उसकी दोनों दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वो चुड़ैल उन दोनों को भी अपने साथ ले गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसको हम यहीं खत्म करते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी, बुरी, ठीक ठाक, जैसी भी लगी हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।